नमस्कार। सभी ज़ूम के माध्यम से या आधुनिक इस तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए समस्त समर्पित कार्यकर्ता इस माँ भारती के चरणों में अपने आयुष्य के चुने हुए पुष्प अर्पण करने के लिए तत्पर हैं सभी। और आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करेंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व इस माँ भारती के चरणों में न्यौछावर कर दिया। प्रथमतः सभी को नमन, वंदे मातरम। मैं आज के इस स्वाध्याय मंडल के 164वें भाग का हिस्सा बन पाया हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। राष्ट्र कार्य के लिए राष्ट्र यज्ञ में आहुति देने वाले जो हमारे हुतात्मा हुए हैं, जो हमारे राष्ट्र पुरुष हुए हैं, उन राष्ट्र पुरुषों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। यदि हम एकात्मता स्तोत्र कभी गाते हैं या गाए हैं या सुना है या याद है, तो श्री रामो भरता कृष्णो भीष्मो धर्मस्तथार्जुना से लेकर दादा भाई गोपबंधु तिलको गांधीराज दत्ता तक और संघ शक्ति प्रणेतारो केशवो माधवस्तथा तक हम जो महापुरुषों की, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे गणितज्ञों की, हमारे चिकित्सकों की, ये जो हम एक श्रृंखला देखते हैं, ये समस्त श्रृंखला जो है ये राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्तित्वों की श्रृंखलाएं। इसमें एक भी मोती या एक भी मन का ऐसा नहीं है इसमें हम कुछ कमी निकाल सके। ऐसे ही श्रेष्ठतम व्यक्तित्वों में से एक जो आज हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि ये व्यक्ति नहीं होता तो शायद आज हम लोग नमाज पढ़ रहे होते। इनके कारण आज हम अपने मस्तक पर तिलक धारण किए हुए हैं, इन्हीं के कारण आज हम अपने मस्तक पर शिखा धारण किए हुए हैं और बड़े ही गर्व से हम अपने आप को हिंदू कहने के लिए उत्साहित। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है भय और एक होता है उत्साह। ये दो ऐसी मानवीय संवेदनाएं हैं जो बड़ी ही संक्रामक है। इनका संक्रमण बहुत जल्दी होता है। जैसे 5 लोग खड़े हैं और अचानक अगर एक ने कह दिया चलो चलो देख लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, तो उन चारों में से अगर कोई एक आधा कमजोर भी होगा तो भी वो साहस करके उसके साथ चला जाएगा, क्योंकि उसमें उत्साह का संचार हो चुका है। जो उनका लीडर था, जो उनका नेतृत्ववान व्यक्तित्व था उनके आगे, उसने वो उत्साह भर दिया और उत्साह भरने के कारण उस कमजोर व्यक्ति में भी शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। वहीं पर बहुत पहले संत ज्ञानेश्वर जी ने माया शब्द के उसमें उदाहरण दिया था कि भय भी ऐसी एक संवेदना है जो शौर्यवान व्यक्ति को भी बहुत डरा देती। एक बड़ा सुंदर उदाहरण था कि एक रात के समय में एक बैलगाड़ी पर राहगीर जा रहे थे। अचानक बैलगाड़ी रुकी, उन्होंने कहा चलो आगे चलते हैं। पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा की रोशनी थी। एक पेड़ के पास से जाने के लिए आगे बढ़े, अचानक पहला वाला जरा रुक गया। उसने कहा अरे यार, मैंने कुछ हिलता हुआ देखा। बस यहीं से भय का संचार। और फिर उसने कहा ठीक है, ऐसा निकल गया होगा, ऐसा नहीं होता। दूसरा बोला ऐसा नहीं है, थोड़ी देर पहले अपनी बैलगाड़ी अभी है तो वैसे बैलगाड़ी गई, बैल भी कुछ करते हुए निकल गया होगा, उसका दाग दिख रहा है। उसने कहा ऐसा है तो तू आगे बढ़। नहीं, मैं आगे नहीं बढ़। यानी मन में भय है। फिर वहां आवश्यकता पड़ जाती है किसी ज्ञानी व्यक्ति की जो मार्ग प्रशस्त करे। फिर एक आधा कोई ज्ञानी मिलता है जो हाथ में लालटेन लेकर आता है। वो कहता है देखो रास्ते में कुछ भी नहीं, प्रकाश जैसी मिलता है वैसे उतर भय दूर हो जाता है, भय का जो स्थान था वो हट जाता है। ऐसा ही ये भय हमारे यहाँ, हमारी सनातन संस्कृति में कुछ आक्रांताओं ने इतना भर दिया था, इतना भर दिया था, इतना भर दिया था कि हमारी मानसिकता ऐसी हो गई थी। जो आजादी के बाद भी हमने इस चीज का अनुभव किया, इस भय का, हम ये कर ही नहीं सकते, ये हमारे से ये होगा ही नहीं, या ये फला व्यक्ति हम युद्ध ही नहीं कर सकते, लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो शौर्य ही रहे, इसके अंदर तो संगठन है, इसके अंदर तो सब कुछ है, हम संगठित नहीं हो सकते। ऐसी अवधारणा लेकर यह अवधारणाएं बनती चली।
हमारे भारतवर्ष में एक अवधारणा थी सन 1674 के पहले, 1674 मतलब 1674, इसके पहले भारतवर्ष में एक अवधारणा बन गई और वो अवधारणा थी दिल्ली स्वरोवा जगदीश स्वरोवा। मैंने दिल्ली में जो शासन कर रहा है, दिल्ली में जिसकी सत्ता है, बस वही परमेश्वर है और वही परमेश्वर सब पे सत्ता करेगा। संपूर्ण भारतवर्ष में उसकी सत्ता रहेगी, उसके विरोध में हम जा नहीं सकते। ये हमारे समाज की मानसिकता बन गई। क्या होता है जब एक ही एक बात बार बार बोली जाती है तो शेर भी गीदड़ बन जाता है, क्योंकि अगर तुम शेर को बार बार बोलोगे तो गीदड़ है, तो गीदड़ है, उसकी धारणा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है सिंहम भूतवा सिंहम यजेत, अगर शेर से बात करनी है तो शेर बन के बात करो। शिवम भूतवा शिवम यजेत, अगर शिव की उपासना करनी है तो शिव बन के उपासना करो। तो वैसे ही उस समय 1674 के पूर्व ये अवधारणा बन गई थी कि जो दिल्ली पे राज्य करेगा बस वही राजा हो। कालांतर में ये अवधारणा 1857 तक चली, इसलिए हम अंतिम मुगल बादशाह ऐसा बोलते हैं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, और फिर उन्होंने 1857 के संग्राम में सहयोग किया, ऐसा कह करके हमें छद्म धर्मनिरपेक्षता का इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं। उन्होंने कितना किया, क्या किया, ये वास्तविक इतिहासकार जो जानते हैं मालूम है। या 1857 का जो समर है उसके लिए सावरकर जी ने पुस्तक लिखे 6 स्वर्णिम पृष्ठ, जो पुस्तक लिखी अगर आप उसे पढ़े तो आपको उसके अंदर पूरी व्यवस्थित वास्तविकताएं समझ में आ जाएगी। पर खैर आज अपना वो विषय नहीं, इस पर मैं विचार नहीं करूंगा। आज मेरा मूल विषय है कि हिंदू पद पादशाही के संस्थापक। कुछ लोग यकीनन आज हम विद्वानों की श्रेणी में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, मुझसे कई अधिक विद्वान आज जूम से जुड़े होंगे मेरे साथ, अध्ययन किए हुए, शिवाजी के ऊपर अध्ययन किए हुए लोग भी जुड़े। क्या हिंदू पद पादशाही की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की? ऐसा प्रश्न भी कई लोग पूछेंगे। तो फिर इनके पहले चकारी विक्रमादित्य जो हुए हैं वे, या सम्राट हर्षवर्धन हुए हैं वे, या फिर इसके पहले जो लोग अपने यहाँ शासन करने के लिए इस भारतवर्ष में प्रसिद्ध सम्राट हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, क्या उन लोगों ने जिन राज्यों की स्थापना की वो राज्य हिंदू राज्य नहीं थे? यकीनन वे सभी राज्य हिंदू राज्य। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को मानने वाले और उसी के आधार पर अपने अनुशीलन करने वाले, उसी के आधार पर अपनी राजनीति करने वाले ये सभी समस्त सम्राट हुए। फिर छत्रपति शिवाजी के लिए हम ये शब्द क्यों वापरे कि हिंदू पद पादशाही? मुझे सावरकर जी का एक वाक्य ध्यान में आता है, क्षमा करना, हो सकता है मेरी चर्चा में सावरकर जी का उल्लेख बार बार आए, मैंने उन्हें थोड़ा अध्ययन किया है, इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित भी हूँ उनके लेखन से, उनके विचारों से। सावरकर जी का एक बड़ा सुंदर वाक्य है, बहुत बड़ा वाक्य नहीं है, एकदम छोटा सा है। मैं हिंदू हूं क्योंकि तुम मुसलमान, वरना मैं तो विश्व मानव। मैं अपने आप को हिंदू क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम अपना अस्तित्व बताने का प्रयास करो, वरना ये धरती तो तृणवंतो विश्व मार्यम, हम तो इस संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने के लिए निकले, श्रेष्ठ बनाने के लिए निकले। ऐसी मानसिकता लिए हुए हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म का कार्य करते आगे। तो हिंदू राज्य तो भारतवर्ष था ही, भारतवर्ष के समस्त राजाओं ने सनातन संस्कृति को ही आगे बढ़ाया है। किंतु जब ये मानसिकता बन जाती है, धारणा बन जाती है कि नहीं, इस देश में जो आक्रांता आए, उन आक्रांताओं ने जो राज्य किया और राज्य करके वो लुटेरे के रूप में आकर के राजा बनकर जो बैठे हैं, अब उनका हम विरोध ही नहीं कर पाएंगे, बारे में बोल ही नहीं पाएंगे, उनके बारे में विरोध में हम शस्त्र नहीं उठा पाएंगे। ऐसी जब मानसिकता समाज की बन गई थी, राजा सब थे, ऐसा नहीं था कि राजा नहीं थे वहां पे, और श्रेष्ठ राजा थे, बड़े बड़े योद्धा थे। राजस्थान तो सूरमाओं से भरा हुआ है, दक्षिण भारत सूरमाओं से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि राजा नहीं थे, श्रेष्ठताएं नहीं थी, परंतु एक अवधारणा बन गई, भी राजा है, दिल्ली में बैठा हुआ शासक जो है वो सबसे बड़ा है और हमें
ये न के न प्रकार ने न आगे पीछे कभी न कभी उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, यदि हमें जीवित, यदि हमें शासन करते रहना है तो, यदि हमें हमारी सत्ता बरकरार रखना है तो। यानी मैं लगभग 400 वर्ष बाद अगर हम उनकी चर्चा कर रहे हैं तो आपको जानकारी बता दूं कि ईसवी सन 1630 में जिनका जन्म हुआ है 19 फरवरी को, और ईसवी सन 1680 में जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है अप्रैल माह में, मात्र 50 वर्ष का जीवन है। और 50 वर्ष के जीवन में भी 1674 से 1680 मात्र 6 वर्ष, 6 जून 1674 से अप्रैल 1680, मतलब उधर जून भी नहीं, 6 साल भी पूरे नहीं। इतना सा राज्य शासन काल रहा है। इतने कम समय के शासन काल में भी आज 400 वर्ष लगभग हो रहे हैं, हम उन्हें स्मरण रखते हैं, उनकी गतिविधियों को, उनकी कृतियों को समझने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या था उन इतने से वर्षों में जो आज तक वह अजरा अमर है। तब ध्यान में आता है कि एक वृत्ति थी, वृत्ति, एक लड़ैया वृत्ति, लड़ना, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना और फिर उस अस्तित्व की स्थापना करना। हिंदू राज्य था, लेकिन जो अवधारणा हो गई थी इतने वर्षों से, उस अवधारणा को बदलने के लिए हिंदू पद पादशाही नाम देकर के स्वयं को छत्रपति, ये शब्द, वरना उस समय तो कोई राजा अपने नाम के आगे छत्रपति नहीं लगता था, राजाधिराजा महाराजी शब्द नहीं लिखता था। क्यों? क्योंकि उसे उस चीज का भय था, न जाने कब औरंगजेब का हमला हो जाए, न जाने कब दक्कन के सूबेदार हमला कर दे, न जाने कब हमारे पर इस्लामिक आक्रमण कर दे और हम हमारा अस्तित्व समाप्त कर दे। ऐसी स्थिति में अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदू पद पादशाही की स्थापना करी, अर्थात दिल्लीश्वरो व जगदीश्वरो का जो भ्रम है तो निपटा दिया। देखिए, ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। 1947 से लेकर 2014 तक ऐसी ही मानसिकता चलती आ रही थी। संघर्ष बीच में हुए, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुए, उस समय भी हुए थे। उस समय मुगलों के खिलाफ हुए, बाद में अंग्रेजों के खिलाफ हुए। 47 के बाद यहाँ पर जो जनमानस था, उस जनमानस की जो अवस्था थी, उसमें जो नेतृत्व था राज्य देश को संभालने वाला, उनकी भी विचारधाराओं के खिलाफ यहाँ पर भी जनमानस चेता है। 1975 में भी चेता है, बाद में भी चेता है। मैं तुलनात्मक बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल उदाहरण बता रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं है कि उसी समय हुआ था, ऐसा अभी भी हुआ। हम खुद देखते हैं, जब नेतृत्व निष्ठावान, ऊर्जावान और लक्ष्य को लेकर चलने वाला हो, पदियाय कार्याय बद्धा कटियम, इस मानसिकता का हो कि तेरे ही कार्य के लिए ये कमर कसी है, तेरे ही कार्य के लिए निकला हूं, तो फिर उसे फॉलो करने वाले, उसका साथ देने वाले हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम मनुष्य है और मानव की ये प्रवृत्ति होती है कि उसमें अच्छाई का साथ देना ये स्वयं है, उसके जीन्स में है। अब देखिए, बड़े से बड़ा गुंडा भी कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा गाली दे,
क्यों? क्योंकि अच्छाई उसके अंदर भी कुट कुट कर बनी है, बस उसकी अच्छाई को टटोलना होता है। तो उस समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने यही किया। उन्होंने अपना नेतृत्व उन लोगों को नहीं दिया जो स्वयं नेतृत्ववान थे, क्षमतावान थे। उन्होंने जनमानस को जोड़ा, वनचर में वन में रहने वाले मावलों को जोड़ा, हरिजन गिरिजन वासी मन बन की नगर ग्राम सब साथ चले, इन सबको जोड़ा। उन समाज के अंत तक जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय वाली बात कही है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तित्व को जोड़ करके आगे लाना, ये छत्रपति शिवाजी का मैनेजमेंट है। छोटे से छोटे व्यक्ति को बड़े से बड़ा दायित्व देकर के काम करवाना, छोटे से छोटे व्यक्ति को बड़े से बड़ा दायित्व, जब दायित्व दिया जाए तब उसे इस बात का एहसास बताना कि ये जो तू कर रहा है ये राष्ट्र की सर्वोपरि सेवा है। राष्ट्र की सेवा करना मतलब केवल राष्ट्र के लिए मरना नहीं। प्रभु जी डॉक्टर हेडगेवार कहते थे, राष्ट्र के लिए जीना सीखे। देश के लिए मरने वाले बहुत हैं, परंतु देश के लिए जीने वाले चाहिए, जिनके जीवन के जीने का उद्देश्य ही केवल राष्ट्र राष्ट्र और राष्ट्र। छत्रपति शिवाजी के जीवन का उद्देश्य केवल राष्ट्र रहा, और इसीलिए मैं अपने व्यक्तिगत विचारों में छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू पद पादशाही का संस्थापक मानता। उन्होंने इसकी स्थापना की। हिंदू पद पादशाही पहले नहीं थी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ था, लेकिन हमको बताना पड़ा कि अरे तुम्हारे अंदर ये है। रामायण तो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, कथा कहानियां रामायण की भी सुनी होगी। सारी शक्तियां हनुमान के अंदर निहित थी, पर बताने वाला जाम्बुवंत आवश्यक। जब जाम्बुवंत ने वो कहानियां बताई हनुमान जी को कि तुम्हारे अंदर ये सारी शक्तियां है, तुम इन सारी शक्तियों के द्योतक हो, तुम इन सारी शक्तियों को जानते हो, तब हनुमान जी एक क्षण में उग्र रूप धारण करके, विराट स्वरूप धारण करके लंका तक पहुंच जाते हैं, सीता जी की खोज भी करते हैं, लंका का दहन भी करते हैं, वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर उस शक्ति का पुनः उपयोग अनावश्यक रूप से नहीं करते। छत्रपति शिवाजी ने भी यही करवाया, अपने छोटे छोटे मामलों के अंदर से उस शक्ति का संचार करवाया। छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा से हम जानते हैं महाराजा छत्रसाल ने भी विंध्याचल के अंदर मां विंध्यवासिनी की साधना करके अंततोगत्वा मुसलमानों का विरोध किया, और हिंदू पद पातशाही के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुसरण किया। तो ऐसा नहीं है कि अन्य राजाओं में शक्तियां नहीं थी, पर अन्य राजाओं को एक गाइडलाइन नहीं थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी, एक मार्गदर्शन, एक ऐसी दिशा कि इस दिशा में भी कार्य हो सकता है, ऐसी स्थापना भी हो सकती है। और ऐसी स्थापना जब होती है तो फिर जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां रहती वो दौड़ भाग करने लगती है, और धीरे धीरे उनका पतन शुरू हो जाता है। औरंगजेब के शासन के बाद कोई भी स्थायी मुगल सम्राट नहीं बन पाया, कोई भी संपूर्ण भारतवर्ष पर राज्य नहीं कर पाया, और धीरे 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 इनकी सारी सत्ता दिल्ली तक सिमट कर रह गई, और अंततः वहां से भी समाप्त। काल, समय और परिस्थितियां अपने आप को दोहराती हैं, ऐसा हमारे बड़े बड़े शास्त्रज्ञों ने, मनीषियों ने कहा है। समय फिर वैसा ही है, कम से कम शासन में अधिक से अधिक कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किए। कैसे? अष्ट प्रधान व्यक्तित्व से। उन्होंने अपने 8 प्रधान बनाए और अपना प्रबंधन पूरा का पूरा, इसके बारे में मैं पिछले साल बोल चुका हूँ, पूरा उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व निर्माण किया जो 8 ही भागों से, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल तो अपन ने देखे, 8 डायमेंशनल जिसको हम डायमंड कहते हैं, हीरा कहते हैं, उस तरह के व्यक्ति निर्माण किए जिनका अष्टपहलू चरित्र है। और केवल अष्टपहलू चरित्र नहीं है, तो साथ ही साथ उनका कर्तृत्व भी अष्टपहलू, और वो संपूर्ण राज्य की सुचारू रूप से व्यवस्था देखने वाले, संपूर्ण राज्य को सुचारू रूप से कंडक्ट करने वाले, और ये सब कुछ करते समय एक सच्चा विचार मन में रखने वाले कि ये सारा का सारा कार्य
मेरे अपनी मातृभूमि के लिए है, मेरी अपनी राष्ट्र भूमि के लिए है, मेरी अपनी इस माँ भारती के लिए है। तो माँ भारती का ये जो कार्य है, माँ भारती के लिए करने वाला कार्य है, ये कार्य कहीं ना कहीं उन छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा से हम तक आ। शिवाजी के बारे में कितना अधिक कह सकता हूँ, बहुत लिखा है। एक छोटा सा व्यंग बताता हूँ, हालांकि ये सत्य नहीं है, व्यंग है, परंतु ऐसा भी हो सकता है। एक रणजीत देसाई करके बहुत बड़े लेखक है, एक बाबा साहब पुरंदरे नाम के बहुत बड़े लेखक, दोनों ने छत्रपति शिवाजी के जीवन पर खूब जय जय श्री राम। खूब अध्ययन किया उन लोगों ने। और छत्रपति शिवाजी का जीवन वृत्तांत, जीवन चरित्र जितना शायद, मतलब ऐसा व्यंग है ये कि जितना शायद बाबा साहब पुरंदरे को मालूम था, उतना तो शायद छत्रपति शिवाजी भी नहीं जानते होंगे कि मैंने इस समय ये काम कैसे किया। इतना अध्ययन उन्होंने किया। तो कहने का तात्पर्य कि इतना छत्रपति जी के ऊपर लिखा हुआ है, निषद है। एक 50 वर्ष के जीवन, जिसमें से बाल्यकाल भी निकाल दिया जाए, 40 वर्ष का जीवन, 40 वर्ष के जीवन में से बचे हुए आखिरी के 6 वर्ष ही केवल राज्य शासन, यानी लगभग 34 वर्ष का जीवन संघर्ष, युद्ध, व्यवस्थाएं। व्यक्ति अपने लिए कब जिया होगा, अपना विचार कब किया होगा? कुछ नहीं किया। और शायद इसीलिए आज आप और हम सब मिलकर उनका विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना विचार नहीं किया। तो ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं जो स्वयं का विचार नहीं करते, कालांतर में समाज उनका विचार करता है, कालांतर में राष्ट्र उनका ऋणी होता है, और उनका ऋण चुकाने के लिए राष्ट्र अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार है। आज छत्रपति शिवाजी हमारे जीवन का आदर्श है, इसलिए राजे शिव छत्रपति ऐसा कहा जाता है। मैं केवल शिवाजी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं धीरे धीरे ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सारी चीजें जो छत्रपति शिवाजी के जीवन में घटित होती रही, जो उन्होंने अपने जीवन से सिखाने का हम लोगों को प्रयास किया, वे सारी की सारी चीजें आज भी पुनः पुनरावृत्ति उसकी हो रही है। हम भी भ्रमित थे, हमने भी आजादी के बाद ये मान लिया था कि ये हो नहीं सकता। हमारे हमसे जुड़े लोग भी जो हमारे संपर्क में, वो भी ये मानते थे कि अरे ऐसा हो नहीं सकता साहब। तो गर्व से कहूं, आज हम उस राम मंदिर का भूमि पूजन भी कर चुके और वो राम मंदिर निर्माण भी पूरी तरह होने वाला। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, जिसके बारे में लोगों का भ्रम था ये चीज हो नहीं सकती, जिसके बारे में लोगों का भ्रम था कि हम कश्मीर में अपना अस्तित्व नहीं बना सकते, आज वो चीज भी समाप्त है। तो भ्रम तोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा संस्थापक होता है। हिंदू पद पातशाही का संस्थापक क्यों? क्योंकि वो भ्रम को तोड़ा। जो दिल्ली पर राजा है वो सब जगह राजा है, उस भ्रम को तोड़ने का सामर्थ्य जिसने बताया वो संस्थापक हो। ये कार्य हो ही नहीं सकता, ये असंभव सा कार्य है। उस कार्य को अपनी क्षमता और दक्षता के माध्यम से करवाने वाला जो व्यक्ति होता है वो भ्रम को तोड़ता है, भविष्य में वो संस्थापक है। जब हम हिंदू कहने में डरते थे, तब डंके की चोट पर नागपुर में हाथ में ढोल लेकर के मस्जिद के सामने से निकल करके एक व्यक्ति कहता है, हाँ मैं कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। आज हम सब लोग उस संगठन को देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये वाक्य कहे, हाँ मैं कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं। और ये कहते समय हम पर जो जवाबदारियां आ जाती है, हमें उनका भी चिंतन करना चाहिए। अगर मैंने ये कहा कि ये देश मेरा है, तो ऐसा कहते बराबर दुनिया के 108 अन्य देशों जो हमारे शत्रु हैं, उनकी नजर में हम उनके शत्रु हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश मेरा है कहते बराबर वो सब हमारे विरोधी हो जाते। इतना साहस, इतना सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। गर्व से हमें कहते आना चाहिए, और गर्व से कहना केवल चिल्लाना या नारा करना नहीं है, ये अपनी कर्तृत्व से, अपनी कृति से हम
हम दिखा सके। ऐसा जब हम करते हैं तब हम कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र पुरुषों के चरण कदमों पर, पद चिन्हों पर चलने का सामर्थ्य कर रहे हैं, ऐसा हम बता सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र पुरुष तो हो गए, किसी कवि ने, किसी शायर ने ऐसा कहा था कि राष्ट्र पुरुषों के जो चरण कमल थे, पद चिन्ह जिसको अपन कहते पदचाप, तो राष्ट्र पुरुषों के पद चिन्हों के निशान आज तक मिटे नहीं, क्योंकि उन पर कोई चले नहीं। अब हम अगर उन पर चलेंगे तो मिटेंगे ना। तो हमें दिखते हैं, हमको पाथेय दिखता है, ये मार्ग है, ये पद चिन्ह है, तो पद चिन्हों की छाप आज तक क्यों दिख रही है हमको? क्योंकि हम उस पर चले नहीं, हमें उस पर चलना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी का संस्मरण छत्रपति शिवाजी के लिए केवल एक श्रद्धांजलि नहीं है, या हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, यह भाव नहीं है। उनको देखने के बाद, उनको समझने के बाद, उनको जानने के बाद, देखिए उनका इतिहास मैं आपको नहीं बताऊंगा कि उनका यहाँ जन्म हुआ, यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली, यहाँ पर उन्होंने क्या जीवनी बताने के लिए मैं यहाँ पर नहीं। जीवनी आपको पुस्तकों में मिल जाएगी, आप में से अधिकांश लोग गूगल सर्च करेंगे तो जीवनी उपलब्ध हो जाएगी। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ क्यों हमने उन्हें संस्थापक माना। भविष्य में ऐसा और भी होगा, और भी कई संस्थापक आएंगे, पर हिंदू राष्ट्र के लिए जो इस राष्ट्र की अस्मिता है सबसे बड़ी, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, हिमालयम साम्राज्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इतना पुराण लिखा हुआ है। जब ये इतना पुराना लिखा हुआ है, ईसा के भी पैदा होने के पहले से लिखा हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने वी आर मेकिंग इंडिया, हम इंडिया बना रहे हैं? क्यों हम भारत नहीं बना रहे? भारत कहने पे हम सांप्रदायिक हो जाते हैं क्योंकि भारत में भरत छिपा हुआ है। हिंदुस्तान कहने में सांप्रदायिक हो जाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू छिपा हुआ है। और फिर इतिहास में ये पढ़ाया कि वो जो थे सिंधु घाटी की सभ्यता वाले, वे स का उच्चारण ह करते थे, इसलिए सिंधु की बजाय हिंदू हो गए। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। हिमालय से लेकर हिंदू सरोवर के बीच का ये भूभाग भारतवर्ष है, इसलिए यहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म यहाँ की, इस धरती की अनंत काल जितने देवी देवताओं के अवतार हुए, जितने भी दशावतार हुए, भगवान विष्णु के या भगवान रुद्र के अवतार हुए, या अन्य ईश्वरीय शक्तियों के जो अवतार हुए, वे सभी सनातन संस्कृति के द्योतक रहे। हमें सनातन संस्कृति को समझने का प्रयास करें। हमारी संस्कृति केवल पूजा पाठ करने की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति केवल पंडिताई करने की संस्कृति नहीं है। मैं आज सच कह रहा हूं आप लोगों से, छत्रपति शिवाजी का संदर्भ लेकर जय श्री राम के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में कोई युवा अभी मुझे सुन रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति सुन रहे हैं जिनके संपर्क में युवा है, तो मेरी बात उन्हें जरूर बताइए कि केवल नारे लगा लेने से, या तिलक लगा लेने से, या चोटी रखने से संस्कृति नहीं बचने वाली। हमें हमारे धर्म ग्रंथों को घरों में लाकर घरों की संतानों को समझाना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हमें तत्काल प्रभाव से अगली पीढ़ी के लिए बदलना पड़ेगा। जानबूझ के ही सही, हमें अपने घर में सनातन संस्कृति के सारे कर्मकांड करवाने पड़ेंगे, ताकि हमारी अगली पीढ़ी उन सब चीजों को समझे। हमारे घर का बच्चा भगवत गीता का श्लोक नहीं जानता, लेकिन उनके घर का बच्चा कुरान शरीफ जानता है, क्योंकि शाम को सुबह सीबीएसई स्कूल का अध्ययन करने के बाद, आईसीएसई में पढ़ने के बाद, सायंकाल में घर में आने के बाद वो अरबी और फारसी के आयात पढ़ने के लिए बैठता है, कलमा पढ़ने के लिए बैठता है। हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, उसको केवल नारेबाजी से हम नहीं बचा सकते, छत्रपति शिवाजी की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं फिर बता दूं, आज भी कई लोग, पिछले कुछ समय में इतिहास में जब तोड़ मरोड़ किया गया, जब इतिहास को इधर से उधर छीला गया, परोसा गया, अपनी इच्छा के अनुसार बांटा गया, उसमें कई लोगों ने लिख दिया कि छत्रपति शिवाजी जो थे, उनकी सेना में इतने लोग यवन थे, इतने लोग ये थे, इतने लोग वो थे। इतिहास का अध्ययन करने के बाद ध्यान में आता है कि ऐसा कुछ नहीं। जो लोग थे वो लोग थे, पर उनमें प्राथमिकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनमें प्रायोरिटी से वो आगे बढ़ रहे। सभी को साथ में लेकर शिवाजी चले, परंतु लक्ष्य
आर्यावर्त रहा, आर्यावर्त नहीं हिंदुस्तान रहा, हिंदवी स्वराज्य रहा। वहां पर किसी के कहने पर अपने विचारों में, किसी के कहने पर अपने लक्ष्य में, अपने सिद्धांत में परिवर्तन नहीं किया उन्होंने। जो तय है वो तय है। यह देश, इस देश की मूल संस्कृति, इस देश के लोग, प्रधानता उन्हीं को है। और जो अपने आप को इस देश का मानते हैं वही यहाँ पर, जो बाहर का मानता है बाहर निकल जा सकता है। गलती से ही ऐसी व्यवस्था हुई थी और दुर्भाग्य से नहीं गए, आज पुनः हमें तकलीफ दे रहे। इसके लिए आवश्यक है कि अब शिवाजी को पुनः समझना पड़ेगा। 400 वर्ष बाद शिवाजी की पुनरावृत्ति करना पड़ेगा, उनके कर्म सिद्धांतों को हमारे सामने रखना पड़ेगा। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये बात समझाना पड़ेगी और उसके लिए संस्कृति को बचाना पड़ेगा। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमको जितना अधिक आवश्यक हो हमारे धर्म ग्रंथों का घरों में अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे धर्म ग्रंथ बचाने वाले जो बड़े बड़े प्रेस है, जहां पर आज हमारे धर्म ग्रंथ बचते हैं, उन प्रेस को डूबने से बचाना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर पुस्तक ही नहीं खरीदेंगे तो वो प्रेस चलेगी कैसे, वहां छपाई होगी कैसे। उनको आवश्यकता पड़ने पर अगर वहां संयोग से ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि उनको राजसत्ता का आश्रय मिले, और भी अच्छी बात हो जाती। बहुत सारी चीजें संस्कृति को बचाने वाली। आज हम ढूंढने जाते हैं तो हमें वेद नहीं मिलते, जो वेद मिलते हैं वो अनुवादित मिलते हैं या फिर वो किसी न किसी की टीका टिप्पणी से किए हुए मिलते हैं। मूल वेद हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उनकी पांडुलिपियां हैं तो पांडुलिपियों को प्रकाशित करने वाले लोग उपलब्ध नहीं, प्रकाशित भी कर ले तो उन ग्रंथों को खरीदने वाले लोग नहीं। मैं मानता हूं कि आधुनिक गतिविधियां चल रही है, लेकिन अपनी संस्कृति को प्राधान्य देते हुए इन सारी तकनीक को अपनाना है। तकनीकों को तो अपनाना है क्योंकि हमको विश्व के साथ चलना है, पीछे नहीं रहना चाहते, पिछड़े हुए नहीं है। हमारी संस्कृति पिछड़े हुए लोगों की नहीं है। हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप से वैज्ञानिक संस्कृति है। हम विज्ञान को तवज्जो देने वाले लोग हैं, विज्ञान को मानने वाले लोग। हमारा विज्ञान यज्ञ से शुरू होकर के पूर्णाहुति पर जाता है। हम स्वाहा और स्वधा नाम की दो शक्तियों का संधान करने वाले लोग हैं। इसलिए हमको उसको मानना है। छत्रपति शिवाजी के उन 6 वर्ष के राज्य शासन में इन्हीं चीजों को प्राधान्य था। इसीलिए वो 6 वर्ष का शासनकाल 400 वर्ष बाद भी हमारे लिए प्रेरणादायी, हमारे लिए प्रेरणा पुंज है। छत्रपति शिवाजी का वो जीवन जो मात्र 36 वर्ष का संघर्ष और 6 वर्ष का 34 वर्ष का संघर्ष और 6 वर्ष का शासन, और शासन में भी केवल स्वांत सुखाय नहीं, कोई भी शासन अपने सुख के लिए नहीं, प्रजा के लिए, समाज के लिए। उनके राज्य शासन व्यवस्था में जो किलों की व्यवस्थाएं थी, गत वर्ष हमने प्रबंधन पर जब चर्चा की थी तब इन सारे बातों में बताया था मैंने कि किस प्रकार का प्रबंधन था कि व्यक्ति अकाल भी हो जाए तो भी भूखा नहीं मरता। छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में कम वर्षा में भी लोगों का जीवन यापन व्यवस्थित रहा, अधिक वर्षा में जिसको बाढ़ अपन कहते हैं, अति वर्षा, उसमें भी उनका जीवन यापन व्यवस्थित रहा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में, प्राकृतिक आपदाओं में भी और इसमें भी, मानवीय आक्रमण जब हुए उसमें भी उनका राज्य शासन, उनके किले की व्यवस्था व्यवस्थित चली। इतना कुशल प्रबंधन। खासतौर से राष्ट्र कार्य के लिए निकले हुए जो लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी इस तरीके से वंदनीय है। अब मैंने पूज्य कहा, इसका मतलब घर में सिर्फ फोटो लगा करके रोज हार फूल मत चढ़ाइए। पूज्य का मतलब है अनुकरणीय है, उनके कार्यों का अनुकरण। यहाँ पर फिर रोक रहा हूँ, अनुकरणीय है इसका मतलब ये नहीं कि तलवार लेके बाहर निकल जाए, जो दिखे उसको मार दो, ऐसा शिवाजी ने कभी नहीं किया। पर हाँ, इतना जरूर रखो कि
जो वर्तमान समय की न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली की सहायता लेते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कृति के चिन्हों पर अन्याय कर रहा है, तो उसका पुरजोर विरोध हम कर सके, और वो विरोध किसी के कहने पर नहीं, स्वयं स्फूर्त हो सके। छत्रपति शिवाजी के बाल्यकाल की घटना है। पालकी में माता जी के साथ, जीजा माता के साथ बैठकर जाते समय अचानक उन्होंने एक कसाई को गाय ले जाते हुए देखा। माता जी से पूछा कि गाय इतनी चिल्ला क्यों रही है, और ये कौन ले जा रहा है? माँ ने कहा बेटा ये कसाई है, गाय काटने के लिए ले जा रहा है। उन्होंने कहा आपने तो बताया था मुझे कि गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति की द्योतक है, हमारे 33 कोटि देवी देवता उसके अंदर विराजमान है, तो ये काटने के लिए कैसे ले जा रहा है गाय को? कुछ विचार नहीं किया और अपनी छोटी सी तलवार से जाकर कसाई का हाथ काट दिया। शिवाजी थे, उस समय के काल के अनुसार उन्होंने वो किया, सही था। पर तलवार से हाथ काटना है, गला काटने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर हमारे सामने गाय के साथ ऐसा होता है, तो क्या हमारे अंतर्मन से शिवाजी का वो भाव आता है कि अरे इस समय मेरे को ये एक्शन लेना चाहिए? और इस एक्शन के लिए मैं न्याय प्रणाली की, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त न्याय प्रणाली की सहायता लेकर इस व्यक्ति का कैसे विरोध कर सकता हूँ, इस क्रिया का कैसे विरोध कर सकता हूँ? हम सब मिलकर जब विरोध करेंगे तो सरकारों को भी झुकना पड़ेगा, और हमारी जो मान्यता है 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली गौ माता, उसकी सुरक्षा हो सके। आज दुर्दैव से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए शिवाजी को अपने अंदर इस तरह जीवित रखिए कि एक एक क्षण पे हमारी संस्कृति के मान बिंदुओं पर, हमारी संस्कृति के चिन्हों पर आक्रांता अगर आक्रमण करते हैं, तो उसका विरोध हम किस तरह से कर सके, तन से, मन से, विचारों से, जिसके पास जो क्षमता है उस क्षमता से, लेकिन खुलकर विरोध हो, तो हम मानेंगे कि शिवाजी को हम अपना रहे, तो हम मानेंगे कि हिंदू पद पातशाही के जो संस्थापक थे, उनकी जो स्थापना की थी उन्होंने, उस चीज को हम बराबर सही तरीके से फॉलो करवा रहे हैं। हालांकि 400 वर्ष का काल, छत्रपति शिवाजी के बाद आए हुए अंग्रेजों ने बहुत सारा परिवर्तन हमारे अंदर कर दिया, हमारे विचारों में कर दिया। हम श्रेष्ठ विचारों के होने के बाद भी गुलाम विचारधारा के बन गए, हम फॉलो करने लगे, भेड़ हो गए, शेर नहीं। हम एक दूसरे को फॉलो करने लगे, वो जैसा कर रहे हैं वैसा हम करने लगे। इसलिए अब परिवर्तन का समय फिर से आ गया, सृष्टि पुनः परिवर्तन कर रही है। इस परिवर्तन को हम समझें, अपनी आर्य सनातन संस्कृति को जानें, और हिंदू पद पातशाही के संस्थापक जो थे छत्रपति शिवाजी, उन्होंने जो विचार दिया था, उन विचारों को भविष्य में जो हमारे राष्ट्र पुरुषों ने, यथा डॉक्टर हेडगेवार है, यथा परम पूज्य गुरु जी हैं, यथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हैं, या फिर वीर सावरकर हैं, इन लोगों ने जिस प्रकार से वो विचार हम तक पहुंचाया, हिंदुत्व का मूल विचार स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह से हम तक पहुंचाया, आर्यता का विचार, हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ है, इसका विचार महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस तरह से हम तक पहुंचाया, समाज के केंद्र तक पहुंचाया, हम उस विचारों को रोक लगे, ऐसा करते हुए उनको आगे बढ़ाने का हमारा ये संकल्प होना चाहिए। ये 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाए, तारीख से ये तिथि से अगले मास 21 तारीख को होगा। महाराष्ट्र में 2 बार मनाया जाता है शिव जयंती, पर हम तारीख से अगर मना रहे हैं, जो सामान्य लोगों की परिपाठी है उसके अनुसार हम मना रहे हैं, तो भी छत्रपति शिवाजी के इन प्रसंगों को ध्यान में रखें, जिसमें हमारे अंदर वो क्षमता जागृत हो, हमारे अंदर वो ऊर्जा जागृत हो, जिससे कि हम सही समय पर सही चीज का विरोध कर सके। देखिए, विरोध तो किया जाता है, पर बाद में जब विरोध होता है तो उसका कोई मायना नहीं, वो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है। विरोध का मतलब होता है हमको किसी ने मारा, उठा के हमने लपड़ मार दिया, होगी, बाद में विचार किया कि तेरे को बाद में निपटाएंगे, तो फिर उसको बदला कहते हैं, वो विरोध नहीं होता, विरोध तत्काल होता है। इसलिए मेरा पुनश्च आप सबसे निवेदन है कि जिस तरह गौ ब्राह्मण प्रतिपालक ये शब्द छत्रपति शिवाजी के लिए कहा गया था, यहाँ ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब है जिन्होंने ब्रह्म जान लिया है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जिसके अंदर का ब्रह्म जागृत हो गया है, जो जीव से जीव को प्रेम करता है, जो जीव को जीव के साथ लेकर चलता है, ऐसे सब लोगों की रक्षा करने वाले गौ ब्राह्मण प्रतिपालक राजे शिव छत्रपति, ऐसा कहा जाता। तथाकथित लोगों ने इन शब्दों को पकड़ करके अर्थ का अनर्थ बनाकर और शिवाजी को सिर्फ महाराष्ट्र में केंद्रित कर दिया।
कि शिवाजी तो महाराष्ट्र के राजा हैं। पुनः कहता हूँ शिवाजी केवल महाराष्ट्र के राजा नहीं, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की ध्वजा हाथ में लेने वाले एकमात्र राजा अगर कोई है तो वह राजे शिव छत्रपति, जिन्होंने हिंदू पद बादशाही की स्थापना की। और उसके पश्चात, उनके निधन के पश्चात, उनके पुत्र संभाजी ने भी उस चीज को आगे बढ़ाया। और कालांतर में उनके जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम, जिन्होंने दिल्ली तक भगवा झंडा लहराया, लाल किले पर भगवा झंडा लहराया, उन तक को पूज्य मानता हूँ, स्मरण करता हूँ। ऐसे राष्ट्र पुरुष हैं जिन्होंने केवल और केवल हिंदू संस्कृति के लिए ही कार्य किया, सनातन वैदिक हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाया। तो मैं आज के स्वाध्याय मंडल में सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जब अपन मनाए तो इन सारे विचारों को लेकर मनाए कि परिवर्तन का वो समय पुनः आ गया है जो छत्रपति शिवाजी के समय था। जो शिवाजी ने भ्रम निरसन किया, अर्थात जो उस समय के भ्रम बने हुए थे कि यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, उसका भ्रम निरसन जब छत्रपति शिवाजी ने किया, वही चीज अब 2014 के बाद से पुनः आरंभ हो गई है। हम सब जगह जगह हर बात का भ्रम निरसन हो रहा है, भ्रम टूट रहे हैं, वास्तविकता सामने आ रही है। वास्तविकताओं को समझें और अपने आप के अंदर उस शिव अंश को, उस शिवांश को जाने और उसके आधार पर कार्य करें। मैं समझता हूँ इस स्वाध्याय मंडल के लिए मेरा एक बोधन पर्याप्त होगा। हम छत्रपति जी को जाने, पुस्तकें आपके पास उपलब्ध है, पुस्तकालय में हम पढ़ सकते हैं। आजकल तो ई बुक भी उपलब्ध है छत्रपति के लिए। बहुत सारा ज्ञान समाज में कई लोगों ने लिख के रखा है, परंतु मुझे जो लगा ये संस्थापक क्यों है, क्योंकि इस कर्तृत्ववान व्यक्तित्व को हम समझ सके, उनके कर्तृत्व को जान सके, इसके लिए छत्रपति हमारे लिए पूज्य हैं, सदा पूज्य रहेंगे और उनके इन कार्यों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बस यही माँ भारती के चरणों में प्रार्थना। वंदे मातरम।